अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट सिविक्स, टॉपिक स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, क्लास 7th से दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी बहुत सारे पर्सन्स कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पूरे ये सबको इक्वालिटी मिले रिगार्डिंग कास्ट, रिलीजन, सेक्स, कलर, क्रीड। औरतों को भी इक्वालिटी देने चाहिए। जो हुकूक हम मर्द को देते हैं वही हुकूक हमें औरत को भी देने चाहिए। जैसे रिज़र्वेशन होती है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वहाँ औरतों को भी हमें इक्वालिटी देनी चाहिए। हमें इन्फीरियर और सुपीरियर का जो ये मसला है ये ख़त्म करना चाहिए। बहुत सारे पर्सन ऐसे जो इक्वालिटी के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए। हमें कभी किसी रिलीजन को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ना हमें किसी औरत के साथ नाइंसाफ़ी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी ग्रेड में आ जाती है। तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में फैल जाती है। सोसाइटी में हमें अगर इक्वालिटी रखनी है तो हमें सभी को एक जैसा दर्जा देना होगा। हमें अमीर के साथ भी वैसे ही चलना चाहिए जैसे हम चलना चाहिए, और गरीब के साथ भी वैसे ही चलना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हमें जाति पे भी हमें इस मसले को भी हटाना चाहिए, क्योंकि जातिवाद जो है ये प्रिवेल होता है अभी भी कई स्टेटों में इंडिया की। तो इसको भी ख़त्म करना, जातवाद को भी ख़त्म करना चाहिए और इक्वालिटी बरकरार रखनी चाहिए। अभी भी जो देखो तावा संगा जो मध्य प्रदेश में कम्युनिटी है, वो उन्होंने इक्वालिटी के लिए वो कम्युनिटी बन गई है, ग्रुप ऑफ पीपल बन गया है जो स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी पहुंचाने के लिए, सभी को इक्वालिटी देते हैं। बेटा इक्वालिटी मीन्स होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, तो जो हमको रखनी चाहिए। तो जो कोई भी इंसान अगर किसी भी मज़हब से हो और कोई भी इंसान अगर प्रोपोगेट करना चाहे कोई भी रिलीजन, तो उसको वो कर सकता है। और अगर कोई पर्सन इंडिया की किसी भी स्टेट में जाना चाहे तो वो जा सकता है, क्योंकि जो हमारे आर्टिकल्स के हिसाब से हमें इनइक्वालिटी को अबलिश करना चाहिए। और हमें अपने सिटीज़नशिप है या जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसके लिए लड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम इक्वालिटी बरकरार रख सकते हैं। जैसे हमें वोटिंग राइट्स देने चाहिए, औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, चाहे वो कौन सा भी फील्ड हो, क्रिकेट का फील्ड हो, बैडमिंटन का फील्ड हो। जैसे हम आज देख रहे हैं कि साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से है वो अच्छा टॉप कर रही है। सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस से है वो टॉप कर रही है। तो हम किसी भी तरीके से औरत को इन्फीरियर नहीं समझ सकते, क्योंकि आज का दौर है, जो मॉडर्नाइजेशन आई है, इससे आज आप देखिए जो परसेंटेज रिज़ल्ट निकलता है तो उसमें गर्ल्स बहुत टॉप कर रही है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। इसलिए हमें किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। सुपीरियर इन्फीरियर इंसान के अंदर होता है। कोई भी मेहनत से सुपीरियर बन सकता है। ये क्वालिटी होती है, किसी में इनबॉर्न क्वालिटी होती है, गॉड गिवन क्वालिटी होती है, गिफ्ट होता है कि उसको कोई भी क्वालिटी दे देता है। बेटा मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर को आप स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी 1-2 बार रीड कीजिएगा, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप घर में ही रहो, क्योंकि आज आपको पता हम किस बीमारी में मुलव्वस है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, घरों में सफाई रखनी चाहिए, और कुछ खाने से पहले अपने हाथों को किसी भी साबुन से धोना चाहिए। घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह को मास्क से ढकना चाहिए, और जहां भीड़ भाड़ हो वहां जाने से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।